जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 एंशिएंट टाउन। ऑल द स्टूडेंट वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, as I am going to continue chapter number 9, today is our last topic of this chapter, seal and scripts. In our previous lecture, we have discussed about the old Indus Valley civilizations, road, their systems. Everyone we found from to the after exhibitions is like just like we've got ornaments, toys, then after many other things. So we can get the information from these all remaining things. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का ये जो अंतिम हमारा टॉपिक है सील एंड स्क्रिप्ट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हमने इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी जो साइट्स, कम से कम 1400 साइट्स के बारे में, जिसके अंदर कई ऐसे रिमेन्स हमको मिले हैं, उन रिमेन्स के माध्यम से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त की है। वी हैव फाउंड मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम्स। उस समय की जो सिंधु वैली सिविलाइजेशंस की थी, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त की। अब उनमें से कुछ पार्ट ऐसे भी निकले जिसको हम सील, जैसे आपने देखा होगा सील एंड स्क्रिप्ट्स, तो वहाँ से जो सील वगैरह जो अवेलेबल हुई है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मेनी सील्स हैव बीन फाउंड in the Indus Valley, mainly made of stalactite, सेल खड़ी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है स्टेटाइट मेनी सील्स, जो सील को मिली वहाँ से जो रिमेन हमें खोदने के बाद में अब अवेलेबल हुआ है, हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ मिली हमको ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, मुख्य रूप से मेड ऑफ स्टेटाइट, ठीक है, जिससे किससे बनी है? स्टेटाइट सील। स्टेटाइट का जो मतलब सामान्य रूप से सेल खड़ी पत्थर के नाम से जाना जाता है। सेल खड़ी से बनी हुई स्टेटाइट मिली हमको। तो बराबर आपको ध्यान रखना, जो भी सील मिली है मेनली मेड ऑफ स्टेटाइट। तो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम शो फिगर्स ऑफ एनिमल with a little writing on the top of the portion। अब ज़्यादातर जो भी मिली है, अधिकतम जो भी हमको सील मिली है, सो फिगर्स क्या बताती हैं हमको? फिगर्स ऑफ एनिमल, जिसके अंदर एनिमल्स के फिगर हैं, विद ए लिटल राइटिंग, और उसके ऊपर छोटी राइटिंग लिखी हुई है, ऑन द टॉप ऑफ द पोर्शन, है ना। तो ध्यान देना कि सील में पहले तो हमको स्टेटाइट से बना हुआ मिला। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो उसके ऊपर एनिमल्स के हैं, और ऊपर के पार्ट में, ऊपर के पोर्शंस में देयर इज ए समथिंग रिटन, है ना, जो कुछ लिखा वो जो पढ़ा नहीं जा रहा आज तक। मोस्ट ऑफ देम आर स्क्वायर, अब उसमें से ज़्यादातर जो भी मिली हैं वो स्क्वायर है, देयर इज स्क्वायर इन शेप, है ना, स्क्वायर के शेप में मिली है। तो मोस्ट ऑफ देम, अब इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मिली है वो स्क्वायर शेप में मिली है। फ्यू कुछ है वो राउंड शेप, एंड सम सिलेंड्रिकल शेप। तो आप कौन कौन सी शेप में हमको मिली थी? तो ज़्यादातर जो शेप है वो स्क्वायर शेप में हमको ज़्यादा मिले, स्क्वायर शेप में। सिलेंड्रिकल शेप में कुछ मिले हैं, और बहुत ही कम है जो राउंड शेप में हमको अवेलेबल हुए। सम सील्स वेर यूज्ड बाय मर्चेंट्स, कुछ सील है जो मर्चेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान के लिए, है ना। तो कुछ सील का जो उपयोग है किसके द्वारा? मर्चेंट्स एज ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान के रूप में। ईच मर्चेंट फैमिली हैड इट्स ऑन एम्बलम, उनका खुद की एक पहचान थी, एक उनकी खुद का चिन्ह था। ऑन इट्स सील के ऊपर अपने परिवार की आइडेंटिफिकेशन, है ना, मर्चेंट परिवार की जो आइडेंटिफिकेशन थी। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग मर्चेंट्स के, अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग हमें प्राप्त हुई हैं।
अब नाउ सम सील्स वर यूज्ड एज एमुलेट्स। एमुलेट्स का जैसे ताबीज दे सकते हैं, जैसे एंड द फैक्ट दैट सिमिलर सील हैव बीन फाउंड इन द मेसोपोटामिया। अब इसी तरह की सेम हमको एक दूसरी सभ्यता है जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, वहाँ हमको मिली है और जो हमें ये इंडिकेट करता है वहाँ मिला है और यहाँ मिला। इसका मतलब वी हैव द रिलेशनशिप विद दैट टाइम, उस समय से हम लोग वहाँ तक पहुँचे हुए थे। इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस वैली रीच्ड देयर, कि मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ तक पहुँचा था। मतलब वी हैव द बिजनेस रिलेशनशिप दैट टाइम, है ना, हमारे पास उस समय कैसे बिजनेस के रिलेशनशिप थे। मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ की वस्तु वहाँ पहुँची। तो याद रखना, सम सील्स वेयर यूज्ड एज एमुलेट्स एंड द फैक्ट, ये फैक्ट दैट सिमिलर सील, जो इस तरह की जो सील थी वो हमको वी हैव फाउंड इन मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया जैसे यहाँ सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, वैसे जहाँ उस प्लेस के ऊपर भी प्राचीन समय की कुछ सभ्यताओं को निकाला जा रहा है ऐसे। और इंडिकेट जो हमको क्या शो करता है, दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस वैली रीच्ड देयर, वहाँ तक पहुँचे इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। इट्स वॉज द प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय द सुमेरियन स्क्रिप्ट। अब देखो सुमेरियन स्क्रिप्ट के अंदर भी क्या था, जैसे मेसोपोटामिया हो, सुमेरियन, सिंधु घाटी ये सभ्यता, ये सभी ऑल है ना, सभी जैसे दबे हुए हैं और उनको निकाला गया। हाँ, ये क्या सुमेरियन स्क्रिप्ट विच ऑल्सो पिक्चर बेस्ड, ये जो यहाँ की जो है वो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर बेस्ड। ईच पिक्चर ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटेड ए वर्ड और ए साउंड। अब देखो ईच पिक्चर, हर पिक्चर और सिंबल क्या रिप्रेजेंटेड करता था, वर्ड और ए साउंड के रूप में। द राइटिंग वॉज वाइडली यूज ऑन सिल। अब देखो सिल के ऊपर लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है। इंस्क्राइब ऑन स्टोन, जो स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब भी कर रखे हैं, बट हिस्टोरियन हैव नॉट बीन एबल टू डिस्पियर टू द स्क्रिप्ट। लेकिन आज भी हमारे जो इतिहासकार हैं वो उनको पहचान नहीं पाए, उस भाषा को पहचान नहीं पाए, उस स्क्रिप्ट को पहचान नहीं पाए। तो अब उसकी वजह से वी कैन नॉट गेट होल इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती कि अगर उस के ऊपर भाषा, अगर हमको लिखी हुई भाषा समझ में आ जाती। सो देखो आज तक भी सो द इंफॉर्मेशन दे कंटेन इज स्टिल हिडन फ्रॉम अस। आज भी हमारे से उनकी जो बची हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे से छुपी हुई है। एट सेवरल ऑफ द इंडस वैली सिटीज क्यूब शेप्ड स्टोन मेजर्स ऑफ इट। अब जहाँ वहाँ पे हमको कुछ ऐसे मेजरमेंट मिले थे, और मेजरमेंट में किस तरह का था, क्यूब शेप्ड, क्यूब का शेप का था। It is graduated size has been found, और remarkably they seem to uniform throughout the Indus territory। पूरे टेरिटरी में मतलब एक तरह की हमको अवेलेबल हुए हैं, इसका मतलब एक तरह की ही गणना वहाँ होगी। तो यहाँ इस तरीके से देखिए हमने पूरा दीज वेट में बीन यूज टू मेक ट्रेड ईजियर। और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये जो वेट दिया गया है वो वेट निश्चित रूप से सभी के लिए एक इजी और अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ जो स्टडी की है वो सील के बारे में, ठीक है, किस तरह की वहाँ में सील मिली है। उन सील के माध्यम से आप खुद अपने स्कूल के अंदर देखते हैं सील लगी हुई, स्कूल की सील होती है, किसी ऑफिस की सील होती है, तो यू कैन बी आइडेंटिफाई किसके लिए कौन किसने लिखी। अब यहाँ हमको कुछ मिली है, लेकिन तकलीफ क्या है कि वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी तक हमें वो उसकी उस भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज भी हमारे सामने छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ। आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त है ना, जिसको बोल सकते हैं सभ्यता के बारे में पढ़ा। पूरा चैप्टर जो हमारा था सिविलाइजेशंस है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ज़मीन के अंदर। आफ्टर एग्जीबिशन वी फाइंड है ना, जैसे जैसे हम कूद रहे हैं उसमें से हमको वी गेट द इंफॉर्मेशन।
आज वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उससे हमें एक प्राउड होता है हमारे देश के ऊपर। वी आर वेरी प्राउड कि हम एंशियंट टाइम में वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। आज हमें इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक नॉलेज रखते थे, है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही आश्चर्यमय आज जो हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा, क्या पढ़ा था, जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़े, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और कितना मस्त सिस्टम्स बना हुआ था। सिटी जो टाउन थे उनके बारे में स्टडी की, वो टाउन किस तरह के बने हुए थे, और रोड, है ना। देन आफ्टर बहुत ही ऐसी अच्छी हमको इंफॉर्मेशंस मिली है, जिन इंफॉर्मेशंस के माध्यम से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं। कम से कम 2440 है ना, मतलब 1400 के आसपास के हमें ऐसी कई साइट्स हमको अवेलेबल हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। चैप्टर के साथ साथ, है ना, पूरा ये जो सिलेबस था या फर्स्ट टर्म का, दैट इज़ एंड, वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट में हम लोग रिवीजन के रूप में स्टार्ट करेंगे, बट आई विल गिव यू द वीक, पूरा वीक देता हूँ। वहाँ तक आप अभी तक जितना भी होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट करें। पूरा करने के बाद मुझे बताएं। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट रिवीजन यूनिट शुरू करेंगे। सो बी रेडी फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए तैयार रहें, प्रिपेयर करना शुरू कर दें। एक बार से वापस आपको हम ये सिल और इनके बारे में रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, सिल मोस्टली यू हैव सीन, आपके इवन मार्कशीट के ऊपर, आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स होगा उसके ऊपर, या अदर सर्टिफिकेट्स के ऊपर, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर अलग अलग जगह की अलग अलग सील होती है। आप तो उस समय जो आफ्टर एग्जीबिशंस के बाद में हमें सिल, मतलब स्क्रिप्ट का मतलब उसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है ना, जिसमें कई सिम्बल्स हैं, साइन है, वो हमें आफ्टर एग्जीबिशन भी फाउंड किया। अब इसमें मेनी सिल्स हैव बीन फाउंड इन द, देखो अगर पहला आपको याद रखने की बात आती है तो मेनी सिल्स हैव बीन फाउंड, तो कैसे है ये वर्ड हमको ध्यान रखना। मेनी सिल्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली मेड ऑफ स्टेटिटाइट। उनकी पहली विशेषता मेड ऑफ स्टेटिटाइट, किससे बनी हुई मिली हमको? स्टेटाइट से। मोस्ट ऑफ देम शो फिगर ऑफ एनिमल्स, उसमें से ज़्यादातर फिगर ऑफ एनिमल्स क्या है? फिगर ऑफ एनिमल्स, ए लिटल राइटिंग ऑन द टॉप पोर्शन। अब उन सील के अंदर क्या था? एनिमल्स के पिक्चर थे और ऊपर राइटिंग, एक स्मॉल राइटिंग में वहाँ लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर स्क्वेयर, ज़्यादातर उसमें से जो सील मिली है उसमें स्क्वेयर में ज़्यादा मिली है। फ्यू राउंड है ना, फ्यू कुछ राउंड में, कुछ मतलब बहुत कम नहीं के बराबर, और इसके बाद में सम कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिलेंड्रिकल से। अब सम सील्स वर यूज्ड मर्चेंट, कुछ सीलों का यूज मर्चेंट्स के द्वारा किया जाता है, उनका अपना आइडेंटिफिकेशन था। ऑन देयर फैमिली का अपना आइडेंटिटी, अपना ट्रेड जिसको बोल सकते थे, ठीक है। तो सम सील्स वर यूज्ड बाय मर्चेंट, कुछ सील्स का उपयोग मर्चेंट्स के द्वारा किया जाता था फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रूप में। ईच मर्चेंट फैमिली हैड इट्स ऑन एम, उसका अपना और कुछ, हर परिवार का अपना एक चिन्ह, अलग चिन्ह था ऑन इट्स सील, सील के ऊपर। सम सील्स वर यूज्ड एज एमुलेट्स एंड द फैक्ट दैट सिमिलर, अब कुछ ऐसी एमुलेट्स रूप में थी जिसको हम एमुलेट्स में ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं, ताबीज शब्द आता है वैसे तो मेनली। ये हमको ऐसा कैसा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब वहाँ की सिविलाइजेशन में हमको अवेलेबल, जो इंडिकेट करता है, हम देखो हमारे वी हैव द रिलेशनशिप विद मेसोपोटामिया। अब ये जो इसके साथ हमारे रिलेशन क्यों, कि वहाँ की जो वस्तु कहाँ तक पहुँच गई थी सिंधु वैली सिविलाइजेशन की? मेसोपोटामिया तक। In the form of the pictograph, it was the probably inspired by Sumerian. ये सुमेरियन के द्वारा इंस्पायर्ड होती है जो पिक्टोग्राफ पिक्चर्स थे। स्क्रिप्ट विच वॉज ऑल्सो पिक्चर बेस्ड, जो पिक्चर के आधारित थी। इच पिक्चर एंड सिंबल रिप्रेजेंटेड ए वर्ड और साउंड, हर पिक्चर में क्या था?
सिंबल कुछ न कुछ वर्ड और साउंड को सिंबलाइज करता था। द राइटिंग वॉज वाइडली यूज ऑन सिल। अब देखो सिल के ऊपर अधिकतम राइटिंग यूज़ की गई है एंड इंस्क्राइब्ड स्टोन हिस्टोरियन, बट प्रॉब्लम इज क्रिएट दैट टिल टुडे वी अवर हिस्टोरियन जो हमारे इतिहासकार हैं उस भाषा को वो समझ नहीं सके हैं। ठीक है, अब इसलिए हमारे को कई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आज तक हमें उसके बारे में प्राप्त नहीं हो रही है। सो इन्फॉर्मेशन दे कंटेन इज स्टिल हिडन फ्रॉम अस। आज भी ये हमारे इस रूप में छुपी हुई है। जय श्री स्वामी नारायण।